वेलकम टू फिल्मी गुरु। दोस्तों, आज हम जिस मूवी का ब्रेक डाउन करेंगे वो एक रशियन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है, फिल्मी गुरु प्रेजेंटिंग गार्डियंस। फिल्म शुरू होती है वर्ल्ड वार 2 के बाद। दोस्तों, उस वक्त रशिया और यूएसए के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। रशिया अपने आप को यूएसए से सुरक्षित रखने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था ताकि वो लोगों में सुपर हीरोज की एक आर्मी बना सके। ये एक्सपेरिमेंट इंसानों और जानवरों दोनों पर किए जा रहे थे, जिसमें उनका डीएनए रिप्लेस किया जा रहा था। इन एक्सपेरिमेंट्स के जरिए लोगों को सुपर हीरोज में बदल रहे थे और उनमें ताकत भर रहे थे। ये एक्सपेरिमेंट्स देश के अलग अलग शहरों में हो रहे थे। कुछ लोग तो सुपर हीरोज में बदल गए और कुछ लोगों में सुपर ह्यूमन एबिलिटी आ गई, इसलिए उन्हें सुपर हीरोज बनाया गया। पहले सुपर हीरो ने डीएनए रिप्लेस होने के बाद एक अलग ही रूप ले लिया। वो एक शक्तिशाली जानवर में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। दूसरे हीरो में सुपर स्पीड थी और वो तलवारबाजी में एक्सपर्ट था। तीसरे को पृथ्वी के तत्व जैसे पानी, हवा और पत्थर पर कंट्रोल मिल गया था। और चौथी एक लड़की थी जिसका नाम जीनिया था, जो अपने आप को इनविजिबल कर सकती थी। वो अपने बॉडी के टेम्परेचर भी कम ज्यादा कर सकती थी और वो जब चाहे अपने आप को पानी में भी बदल सकती थी। ये चारों सबसे प्रोमिनेंट सुपर ह्यूमंस थे। एक प्रोफेसर पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहा था। ये सब एक्सपेरिमेंट्स रशिया ने किए थे। अब एक साइंटिस्ट जिसका नाम ऑगस्ट है, अमेरिका की लेबोरेटरी में दिखाया जाता है। उसके काफी एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए थे और नतीजे में यूएसए के अधिकारियों ने उसके एक्सपेरिमेंट्स पर रोक लगा दी। ऑगस्ट को जलन महसूस होती है जब उसे पता चलता है कि रशिया का एक्सपेरिमेंट सफल हो गया और वो क्रूडित हो जाता है। जलन में वो अपने सोवियत अथॉरिटी से दूर एक लोकेशन पर चला जाता है। वहाँ जाकर वो अपने खुद के सीक्रेट और गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है। इस एक्सपेरिमेंट में कई निर्दोष लोगों का नुकसान होता है और उन्हें ये नहीं पता होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। अपनी एम्बिशंस के चलते वो खुद पर भी एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर देता है। मिलिट्री को पता चलता है कि वो गैर कानूनी तरीके से एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, तो मिलिट्री उसकी लेबोरेटरी पर रेड करती है। पर उसे पहले ही पता चल जाता है कि मिलिट्री उस पर अटैक करने वाली है, इसलिए उसने लेबोरेटरी में बम सेट कर रखा था। काफी मिलिट्री ऑफिसर उसमें मारे जाते हैं, पर वो बचा रहता है। वो सुरक्षित रहता है क्योंकि उसने खुद पर एक्सपेरिमेंट्स किए हुए थे। एक्सपेरिमेंट के असर से वो एक जानवर की तरह लग रहा था और वो एक साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म में बदल गया था और मैकेनिक्स पर कंट्रोल पा सकता था। वो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकता था और वहाँ सिर्फ तबाही मचाता है। वो उस लेबोरेटरी को भी नुकसान पहुंचाता है जिसमें सुपर ह्यूमंस रखे गए थे। अब ये नए सुपर हीरोज को लड़ने की कोई एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि वो नए सुपर हीरोज थे, तो उन्हें नहीं पता था कि सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है। इसलिए वो ब्लास्ट से बचने के लिए अलग अलग कोने में छुप जाते हैं। वो दुनिया से छुपकर आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ मिलिट्री अपने लोगों को ट्रेन कर रही थी कि ये आर्मी रोबोट्स आने वाले बैटल्स में कितना बड़ा रोल निभा सकते हैं। अचानक ये रोबोट्स कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और वो मिलिट्री के टैंक्स को ब्लास्ट करने लगते हैं और कंट्रोल सेंटर को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके नतीजे में कई ऑफिसर्स और सोल्जर्स मारे जाते हैं और अगस्त बचा रहता है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक मीटिंग बुलाई जाती है। इसमें डिसाइड होता है कि सुपर हीरोज को वापस लाया जाना चाहिए ताकि वो अगस्त के खिलाफ लड़ाई में सरकार का साथ दे सके। इस मिशन के कमांडर मेजर एलिना थी, जो अपनी टीम को सुपर हीरोज ढूंढने के लिए ऑर्डर्स देती है। पहला सुपर एजेंट एक लोकेशन पर मिलता है जो बहुत पहले से ही अगस्त का सामना कर चुका था, क्योंकि अगस्त ने कई निर्दोष लोगों की जान ली थी। वो ज्वाइन कर लेता है जब उसे पता चलता है कि ये मिलिट्री का मिशन अगस्त के खिलाफ है। दूसरा सुपर एजेंट दूसरे देश में मिलता है। वो सरकार का साथ देने के लिए भी राजी हो जाता है। तीसरा सुपर एजेंट जंगल में मिलता है और आखिरी एजेंट जीनिया थी, जो सर्कस शो में परफॉर्म करने के बाद काफी मशहूर हो गई थी। वो भी इस मिशन के लिए हाँ कर देती है। अब सब मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। मिशन की शुरुआत में वो अगस्त के लेबोरेटरी को तबाह करने का प्लान बनाते हैं। वहाँ पहुंचते ही उन्हें लोकेशन पर हाई अलर्ट सिक्योरिटी सर्विसेज का सामना करना पड़ता है। अगस्त के आदमी लेबोरेटरी के आसपास पहरा दे रहे होते हैं। जीनिया अपने आप को इनविजिबल बनाकर आगे बढ़ती है, लेकिन अगस्त और उसके सिक्योरिटी वाले सुपर एजेंट्स का इंतजार कर रहे होते हैं। अगस्त के आदमी जीनिया को डिटेक्ट कर लेते हैं और उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे जीनिया रुक जाती है। दो दूसरे सुपर एजेंट्स भी काफी लड़ाई करते हैं और अगस्त के आदमियों को खत्म कर देते हैं। जल्दी उन्हें के इंजेक्शन लगा दिया जाता है ताकि वो बेहोश हो जाएं। तीसरा सुपर हीरो जो चीजों पर कंट्रोल कर सकता था, उसकी अगस्त से बहुत बड़ी दुश्मनी थी। दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे, इसलिए अगस्त खुद बाहर आता है उनका सामना करने के लिए। पर अगस्त उस सुपर ह्यूमन से ज्यादा ताकतवर था, तो वो उसे दूर फेंक देता है। फिर उन चारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगस्त उनके सामने एक ऑप्शन रखता है, मेरी टीम में शामिल हो जाओ और सरकार के खिलाफ बगावत करो, पर वो मना कर देते हैं। इस पर अगस्त अपना गुस्सा खो बैठता है और वो तीनों को फंसा लेता है। वो एक मैग्नेटिक फील्ड छोड़ता है जो उनकी पावर्स को कम कर देती है, जबकि चौथा सुपर हीरो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। इस तरह रशिया के सुपर ह्यूमंस को दुश्मन ने फंसा लिया था। अगस्त अपने अगले मिशन के लिए आगे बढ़ता है। वो मिलिट्री के टैंक्स और व्हीकल्स को अपने कब्जे में ले लेता है और उन्हें शहर के आबादी वाले इलाके में ले जाता है, जिससे वहाँ हलचल मच जाती है क्योंकि सारे टैंक्स अगस्त के कंट्रोल में थे और तबाही मचा रहे थे। बहुत से निर्दोष लोग मारे जाते हैं। फिर वो बड़े टावर्स गिराता है और उसका हेलीकॉप्टर उसे एक जगह पे ले जाता है। उसका मकसद सैटेलाइट्स के जरिए सिग्नल्स पर कब्जा करना था। इस तरह वो सारी टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट्स पर कंट्रोल कर लेगा। ऐसे करने से मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट उसके कब्जे में आ जाएंगे। दुनिया पर अपना कंट्रोल रखते हुए वो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। फिर वो किसी पर भी अपने मन के मुताबिक अटैक कर सकता था। मेजर एलिना खुद अपने सुपर हीरोज को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, जिससे वो उन्हें अपने पेट्रोइड की फैसिलिटी में सुरक्षित ले आती है। उसका सोचना था ये सुपर ह्यूमंस नए हैं और उनके लिए ट्रेनिंग जरूरी थी। फिर वो सोचती है कि उन्हें ट्रेन कैसे किया जाए। तब उसे पता चलता है कि अगस्त का एक पुराना साथी अभी भी एक लेबोरेटरी में काम कर रहा है। वो एक बूढ़ा
बुरा आदमी था और उसे अगस्त और उसके मॉड्यूल प्रोजेक्ट के बारे में सब पता था। किसी तरह मेजर एलिना उस अगस्त के पुराने साथी को ढूंढ लेती है। मेजर एलिना उसे कहती है एक आइडेंटिकल है जो अगस्त की तरह है, हमें अगस्त की कमजोरियां जांचनी पड़ेंगी ताकि हम उस पर अटैक कर सकें। दूसरी तरफ अगस्त टावर्स को उठाते हुए एक जगह पर पहुंचाता है। वो बिल्डिंग्स के आसपास अपने रोबोट सेट करता है। वो सोल्जर्स को मारकर उनके रास्ते को साफ करते हैं जब वो अटैक करते हुए आते हैं। फिर वो अपना सिस्टम अपने लाइट टावर से चालू कर लेता है और सेंट्रल सैटेलाइट पर भी कंट्रोल हासिल कर लेता है। मेजर एलिना अपने सुपर ह्यूमंस को स्किलफुली ट्रेनिंग दे रही है कि लड़ाई कैसे की जाए। उन सुपर ह्यूमंस को मिशन के हिसाब से ड्रेसेस दिए जाते हैं ताकि उन्हें ज्यादा ताकत मिल सके, क्योंकि वो ड्रेसेस कुछ खास तरीके से तैयार किए गए थे। आखिर में टीम टफ ट्रेनिंग के बाद फाइट के लिए तैयार हो जाती है। फिर ये टीम वहां पहुंचती है और अगस्त के आदमियों को मारना शुरू कर देती है। वो अगस्त की लोकेशन पर भी पहुंच जाते हैं जहां उसका शो चल रहा था। फिर वो बिल्डिंग की बालकनी में आते हैं। बिल्डिंग और टावर के बीच एक मजबूत पाइप लगा होता है और वो उस पाइप के जरिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगस्त के आदमी वहां पहुंचकर फायर करना शुरू कर देते हैं। उनका एक साथी सुपर ह्यूमन उन्हें बचाने की कोशिश करता है। फिर वो मुश्किल में फंसे हुए रहते हैं। तब एक और सुपर ह्यूमन हवा में उड़ता हुआ वहां आता है और अगस्त के आदमियों पर हमला करता है, जिससे वो गिर जाते हैं। अब वो चारों उस टावर के पास पहुंच जाते हैं। उनका मिशन था अगस्त के सिस्टम और उसके कंट्रोल को तबाह करना। जीनिया आगे बढ़ती है और पावर सोर्स को खराब करने की कोशिश करती है। वहाँ ज्यादा पावर टॉलरेट ना कर पाने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। फिर एक सुपर ह्यूमन आके वहाँ से उसे हटा लेता है। पावर सोर्स कुछ वक्त के लिए डैमेज हो जाता है। फिर वो सब सुपर ह्यूमन ऊपर की तरफ आते हैं। वहाँ उनका सामना अगस्त से होता है और वो उसे लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगस्त उनसे ज्यादा ताकतवर था और वो सबको मार गिराता है। अगस्त उन्हें मारने ही वाला होता है कि तभी उनका एक साथी वहाँ पहुंचता है। अपने नए मिलने वाली पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो अपने 3 साथियों को हवा में उठाता है और उन्हें रोप्स के साथ सुरक्षित करता है। वो रस्सी एक एयरक्राफ्ट से बंधी हुई थी, पर अगस्त उस एयरप्लेन को तबाह करने वाला होता है अपना कंट्रोल का इस्तेमाल करके। तभी वो सुपर ह्यूमन जो उन्हें वहाँ लेकर आया था रस्सी को खोल देता है। वो फिर से आगे बढ़ते हैं अगस्त का सामना करने के लिए। फिर मेजर एलिना वहाँ पहुंच जाती है, क्योंकि मेजर एलिना को अगस्त के पुराने साथी से एक इन्फॉर्मेशन मिली थी। वो बूढ़ा आदमी सब 4 सुपर ह्यूमंस और अगस्त का डीएनए पढ़ रहा था। उसने ये खोज की थी कि अगर ये 4 अपनी पावर्स को मिलाकर एक बड़ी पावर जनरेट करेंगे तो ये एक एनर्जी वेव बन जाएगी जो दुनिया भर में फैल जाएगी। इस तरीके से अगस्त और उसका पावर सोर्स खत्म हो जाएगा। तो फिर वो चारों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए और सबसे बड़ी पावर जनरेट करते हैं। एक एनर्जी वेव बनने लगती है जो फुल पावर एनर्जी वेव होती है। वो फुल पावर एक्सप्लोजन के बाद पूरी दुनिया में फैल जाती है। इसके नतीजे में अगस्त और उसका मॉड्यूल प्रोजेक्ट उसका शिकार बन जाते हैं। सब कुछ तबाह हो जाता है और अगस्त भी मारा जाता है। रशियन सुपर ह्यूमन पूरे देश को सुरक्षित कर लेते हैं। अपनी जीत के बाद वो काफी एक्साइटेड होते हैं और इसी के साथ ये मूवी कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप में भी सुपर ह्यूमंस वाली एबिलिटीज आ जाएं, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।